हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर हरिओम सर फिजिक्स क्लासेस। चलिए, लास्ट क्लास को हम लोग चैप्टर नंबर टू हम लोग शुरू किए थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस क्रम में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज पढ़े थे, जिसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q/R। ऐसा हम लोग लास्ट क्लास को पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होगा, 1/4πε0 Q/R, जहां यह Q चार्ज है और यहां से R दूरी पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो यहां से हम देखिए कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, एक सिंगल चार्ज के कारण, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो उसको पढ़ने से पहले हम इस पर एक छोटा मोटा प्रॉब्लम बना लें कि क्या होगा। एक एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले लें एग्जाम्पल कि अगर क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 2,1,1 if a charge of 20 microcoulomb is located at origin। ऐसा दे दे क्वेश्चन कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 2,1,1 सब SI यूनिट में है, मीटर में है। इफ अ चार्ज 20 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन पर लोकेटेड है, ओरिजिन पर चार्ज है आपको 20 माइक्रोकूलम। तो आपसे किसी पॉइंट, मान लो यह पॉइंट है 2,1,1, यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आपको यह डिस्टेंस जानना पड़ेगा कि आखिर यह डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस जानने के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको 211 को 221 कर लेते हैं। ऐसा 2i कैप 2j कैप प्लस 1k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2² प्लस 2² प्लस 1², यानी 2 दूना 4 प्लस 4 प्लस 1 √9, यानी 3 मीटर। इसका मतलब वह पॉइंट कितना दूर है, 3 मीटर दूर है। तो बस ये पोजीशन वेक्टर आपको दे चुका है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका यह 0 0 था, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन आपको हो गया 3 मीटर दूर। तो 3 मीटर दूर है, तो अब आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। V बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, 1/4πε0 की जगह पे Q की जगह 20 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस यानी 3 से यह कट गया 3, यानी क्या आ जाएगा 20 × 60, 60 × 10⁻³ वोल्ट। तो आपका आंसर हो गया 60 किलो वोल्ट। ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो कई बार आपको दूरी स्पष्ट नहीं देगा, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देगा, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म में अगर कोई पूछ ले कि क्या होगा, तो ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड आप निकाल लो और डिवाइड कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मैग्नीट्यूड निकाल लो और बस, ठीक है, डिवाइड कर दो 1/4πε0 Q/R। आज अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, तो मल्टीपल चार्ज क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन और एक्शन नहीं होता,
डायरेक्शन नहीं होता है तो फिर सिंपली क्या करना है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल निकाले तो आपको अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is the algebraic sum, is the algebraic sum of potential due to each individual charge, each individual charge। प्रत्येक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज। प्रत्येक इंडिविजुअल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल के जोड़ देना होगा। यह बात आपको तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन इसको समझने के लिए एग्जांपल्स की जरूरत है। यहां एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया क्वेश्चन, यहां पर चार्ज 4 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम, और पूछ लेगा यह डिस्टेंस, यहां भी यह 2 मीटर है, यह भी 2 मीटर है, यानी टोटल डिस्टेंस 4 मीटर है। तो इस पॉइंट P पॉइंट पर पूछ लेगा फाइंड पोटेंशियल एट P, फाइंड पोटेंशियल एट P, P पर क्या पोटेंशियल होगा। तो क्या करना है, एक बार में एक ही चार्ज को देखो, दूसरे चार्ज को मत देखो, एक बार में एक चार्ज को देखो। देखो 4 माइक्रोकूलम के कारण पोटेंशियल निकालो, किसके कारण, 4 माइक्रोकूलम के कारण निकाल रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 माइक्रोकूलम बटा इससे डिस्टेंस यानी 2 मीटर। इसका एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा 2। 2 से यह कट गया, यहाँ 2, 9 दूना 18 किलो वोल्ट आंसर। कितना हो गया 18 किलो वोल्ट। तो 18 किलो वोल्ट सिर्फ 4 माइक्रोकूलम के कारण होगा। उसी प्रकार 2 माइक्रोकूलम के कारण कितना होगा, 2 माइक्रोकूलम के कारण भी 2 माइक्रोकूलम के कारण कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुने 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस 2। 2 से 2 कट गया, यह क्या हो जाएगा 9 किलो वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल एट V क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट V हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 18 प्लस 9 यानी 27 किलो वोल्ट। 18 प्लस 9 यानी 27 किलो वोल्ट। सिंपली क्या कर रहा है, अलजेब्रा की तरह जोड़ देना है, डायरेक्शन देखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन होता ही नहीं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और देख लेते हैं। अभी हम जो भी देख रहे हैं एक लाइन पर देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार होगा, यहां 10 माइक्रोकूलम है, यहां -5 माइक्रोकूलम है, यह 3 मीटर, यहां देते हैं यह 2 मीटर और यहां से 3 मीटर दूरी पर यह P पॉइंट है। इधर से 2 मीटर इधर से 3 मीटर, कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट P, फाइंड पोटेंशियल एट P। तो इसका क्या होगा, इस बार थोड़ा जल्दी में बनाए, इस पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, यानी इसके कारण 10 माइक्रोकूलम के कारण यानी V1 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुने 10 माइक्रोकूलम 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना 2, डिस्टेंस 2। तो 2 से ये 10 कट गया 5, यानी यहाँ आ गया 45 किलो वोल्ट। कितना आ गया 45 किलो वोल्ट। और जब V2 देखेंगे, V2 किसके कारण -5 माइक्रोकूलम के कारण, तब कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुने -5 इंटू 10 टू द पावर -6। नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण पोटेंशियल
नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो वहां हम सिर्फ डायरेक्शन होता था, प्लस के कारण अगर डायरेक्शन ईस्ट में है तो नेगेटिव के कारण वेस्ट में, वहां सिर्फ हम ये डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो V2 बराबर हो जाएगा 8 बटा में कितना 3 मीटर, 3 से यह 3 कट गया, यहाँ हो जाएगा -15 किलो वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट P यह हो जाएगा V बराबर 45 माइनस 15 यानी 30 किलो। यह आंसर हो जाएगा कि P पॉइंट पर पोटेंशियल आपको 30 किलो वोल्ट होगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि टू फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, टू फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो। तो पोटेंशियल जीरो अगर होना है तो एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का दूसरा नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, तभी जाके पोटेंशियल जीरो हो सकता है। क्योंकि पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तभी नहीं एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो करेगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रहेगा तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये टॉपिक इसी में है कि टू फाइंड पॉइंट वेयर पोटेंशियल बराबर जीरो, इस पर आधारित हम क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर यहां हम दे दे कि प्लस Q1 है, प्लस Q1, एक पॉजिटिव होगा पक्का दूसरा नेगेटिव होना पड़ेगा। एक प्लस Q1 एक माइनस Q2 हम दे दिए। अब पूछ रहा है कि वह पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो। तो हम मान लेते हैं कि वह पॉइंट, आपको वह पॉइंट इधर भी होगा, इधर भी होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो हम बोल देते हैं मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल, मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल वेयर V इक्वल टू जीरो। बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन जनरली आपसे पूछा जाता है इस लाइन पर बताओ कि कहां पर जीरो होगा और कहां कहां पोटेंशियल जीरो होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर यहां से R1 दूरी है, यह क्या है R1 दूरी, और इधर से कितना है R2 दूरी है, तो अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होना है तो जितना इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल। या कोई जनरल पॉइंट भी रहता, कोई जनरल पॉइंट भी कहीं भी रहता, अगर यह R1 है और यह क्या यहाँ से दूरी R2 है, अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होना है तो जितना इसके कारण पॉजिटिव उतना ही इसके कारण नेगेटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल दोनों अगर बराबर हो गया तो टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सो यह अभी बना रहे हैं और पीडीएफ दे दिए कि कोई भी जनरल पॉइंट के लिए यह फॉर्मूला लागू होगा। तो क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड V नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाना चाहिए फॉर V टू बी जीरो, फॉर V टू बी जीरो। जितना प्लस के कारण उतना ही माइनस के कारण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 बटा R1, यह किसके बराबर होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं Q2 बटा R2। हाँ, तो हम जानते हैं इसके कारण नेगेटिव होगा और इसके कारण पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यह बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यह तो कट गया, यानी जहां जहां Q1/R1 बराबर Q2/R2 होगा वहां वहां पोटेंशियल जीरो होगा। ऑल पॉइंट्स satisfying this condition will have जीरो पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या होगा जीरो। ऑल पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन विल हैव जीरो पोटेंशियल, सबका जीरो पोटेंशियल होगा। और इसी पर आधारित अब क्वेश्चन हम देते हैं, इस चीज को ध्यान में रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए इसी टाइप का फॉर्मूला था Q1/R1 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर, लेकिन वहां पर एक ही पॉइंट संभव हो पाता था,
एक ही पॉइंट, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी था, उसके अलावा किसी और पॉइंट पर वो संभव नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर मेनी पॉइंट्स आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल है क्वेश्चन, यहां 6 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम और इसके बीच की दूरी 5 मीटर है। तो पूछ रहा है फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज वेयर v बराबर 0। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि उस लाइन पर बताओ जहां ये दोनों चार्ज को जोड़ रहा है वहां पोटेंशियल 0 हो। ऐसा पॉइंट बताओ जहां पोटेंशियल 0 हो इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट संभव है। तो जिसमें एक पॉइंट पूछ रहा है वह पॉइंट यहाँ इस लाइन पर होना चाहिए। तो इस लाइन पर अगर वह पॉइंट होना चाहिए तो हम जान रहे हैं कि वह पॉइंट मान लो यहाँ से ये इस दूरी को आप मान लो x है, तो यह दूरी क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो पोटेंशियल को अगर 0 होना है तो हम बोले Q1/R1 बराबर Q2/R2 होना पड़ेगा, यानी 6/x बराबर होना चाहिए 4/5 माइनस एक्स। चेक ये मस्ट होना चाहिए कि वन चार्ज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, ऐसा होगा तभी संभव है। यह एक अनिवार्य कंडीशन, ठीक है। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 6 पंचे 30 माइनस 6x बराबर 4x। यहाँ से क्या हो जाएगा 10x बराबर 30, x बराबर 3 मीटर। इसका मतलब वह पॉइंट कहाँ होगा 3 मीटर फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम एंड 2 मीटर फ्रॉम -4 माइक्रोकूलम। ये क्लियर है कि इसके बीच में अगर पूछेगा तो यह पॉइंट, इसके अलावा भी एक पॉइंट होगा। सिर्फ यही नहीं होगा, आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक इस टाइप का बनता है और इस हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। और इसको हम सेटिस्फाई करा के दिखा देते हैं। ये सर्कल नहीं बनेगा बल्कि कुछ इस प्रकार बनेगा, इधर दूरी बढ़ता चला जाता है, इधर दूरी बढ़ता चला जाता है। तो एक इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 होगा। अब वह पॉइंट अगर हम निकाल के देखें कि एक यह पॉइंट तो हम निकाल के आपको बता ही दिए हैं, उसके अलावा यह पॉइंट भी हम आपको निकाल के बताते हैं कि कहाँ पोटेंशियल 0 होगा। इसी लाइन पर इधर, इसी में कई क्वेश्चन बन जाएगा। एक यह हो गया लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज, और हो गया ऑन द साइड ऑफ -4 माइक्रोकूलम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज। इस पर अभी चेक करके देखें तो कंडीशन सेम रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, अब यह इसको चेंज कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करते हैं कि इधर पॉइंट अगर खोजे कि कहाँ पोटेंशियल 0 होगा। यह है 6 माइक्रोकूलम था, 6 माइक्रोकूलम और यहाँ था -4 माइक्रोकूलम और यह 5 मीटर था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वह पॉइंट यहाँ कहीं है, इस पर यहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से यह दूरी x मान लो और यहाँ से यह दूरी क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, यह x और वह x माइनस 5। तो अगेन फिर से वही एक्सप्रेशन बनाना है, 6/x बराबर 4/ इस बार x माइनस 5। तो जैसे ही x माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 30 बराबर 4x। तो इस बार क्या हो गया 2x बराबर 30, x बराबर 15 मीटर, यानी यहाँ से 15 मीटर तो यहाँ से 10 मीटर। सो यह पॉइंट क्या हो जाएगा, यह 10 मीटर हो जाएगा। सो पॉइंट आपको हो जाएगा 15 मीटर फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम एंड 10 मीटर फ्रॉम -4 माइक्रोकूलम। इस दूरी पर भी आपको क्या होगा पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस टाइप से क्वेश्चन होगा, यह +6 माइक्रोकूलम है, यहाँ -4 माइक्रोकूलम है, सेम क्वेश्चन है, यह 5 मीटर है। अब पूछ देगा कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जो -4 माइक्रोकूलम से पास कर रहा है, +6 से पास करने वाला पर तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी पोटेंशियल जीरो होगा छोटा वाला के नजदीक में होगा, बड़े वाले चार्ज के नजदीक में नहीं होगा। पोटेंशियल जब भी जीरो होगा किसके नजदीक होगा? छोटे वाले चार्ज के नजदीक। इसीलिए अगर इस लाइन पर हम जैसे बताए हैं कि यहाँ भी होगा, ऐसे हम सर्कल बना के बताए हैं, कैसे भरोसा कर लोगे भाई? हम बोल दिए मान लोगे? जरूरी नहीं ना है। तो हम एक दिखा देते हैं, अगर यहाँ दिखा देंगे कि जीरो हो रहा है, इधर जीरो हो रहा है, यहाँ जीरो हो रहा है, तब शायद आप लोग मान लोगे मेरी बात को। क्या ठीक है? तो देखते हैं कि अगर यह पॉइंट यहाँ पर कहीं दे दिया कि इस पॉइंट पर बताओ क्या होगा, यह पॉइंट कहाँ होगा इस लाइन पर जहाँ पोटेंशियल जीरो हो। तो अगेन आपको सेम चीज अपनाना है, इससे दूरी x मान लो या इससे दूरी x मान लो, इस बार इससे अगर x मान लोगे तो यह हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √5² प्लस x², √5² प्लस x²। तो इस बार भी अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होना है तो क्या होना पड़ेगा? 6/√5² प्लस x² बराबर होना पड़ेगा 4/x। दोनों तरफ ये पहले 2 से काट दो तो यह 2 और यह 3। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9/25 प्लस x² बराबर 4/x²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x² बराबर 100 प्लस 4x², इधर आ जाएगा तो 5x² बराबर 100, x² बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2√5 मीटर। x बराबर 2√5 मीटर। तो 2√5 मीटर पर भी आपका पोटेंशियल जीरो होगा। 2√5 मीटर पर भी आपका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है? तो आपको ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा। और जहां तक यह x² x बराबर इतना प्लस माइनस रूट करेंगे तो प्लस माइनस, यानी इतना ही ऊपर तो इतना ही नीचे, वहां भी पोटेंशियल आपको जीरो मिलेगा। तो इससे ये मालूम चल गया कि एक सिंगल पॉइंट नहीं है, मिनी पॉइंट्स हो सकता है। तो कई बार आपको पूछ लेगा इस दोनों लाइन के बीच में, या इस साइड पूछ लेगा कि कहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, या पूछ लेगा ऑन द परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पर पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ से हाँ पूछ लेगा। कई बार ऐसा होता है पूछेगा कि क्या सिचुएशन होगा, बड़ा अच्छा दिमाग में आ गया है, बता ही देते हैं कि कोई बड़ी पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे ऐसे है +6 माइक्रोकूलम और यह -4 माइक्रोकूलम। कोई व्यक्ति यहां से चलना चालू किया, या यहां से नहीं ऊपर से मान लो आ रहा है, इधर से जा रहा है कोई, तो क्या होगा? इधर से जा रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा? हमको मालूम है 2√5 पर जाके पोटेंशियल जीरो हो जाता है। यह दूरी अगर 2√5 मीटर है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया है? जीरो। यहाँ पोटेंशियल जीरो। उसी प्रकार यहाँ भी 2√5 मीटर दूरी के बाद पोटेंशियल जो हो गया है वह क्या है? जीरो। तो इधर क्या होगा? इसमें जितना 4 माइक्रोकूलम के नजदीक जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव। पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ जीरो। तो इससे क्या मालूम चल रहा है? और इधर यहाँ इधर नेगेटिव है, यहाँ जीरो है, तो पक्का है इधर क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि दूर रहेगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जैसे जैसे पास जाएगा पोटेंशियल घटता जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? घटता चला जाएगा। और होना भी चाहिए, नेगेटिव के नज़दीक अगर आप जा रहे हो तो पोटेंशियल आपका घटेगा। तो शुरू में पॉजिटिव होगा पोटेंशियल, फिर जीरो होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव घटता जाएगा, यानी पोटेंशियल फिर से बढ़ने लगेगा। यानी इधर से गया तो पोटेंशियल घटा और फिर इसको जैसे ही क्रॉस करेगा पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। यहाँ नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगा और फिर इधर पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए। क्योंकि नेगेटिव चार्ज से जब दूर चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज का प्रभाव कम हो जाएगा,
और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसको अपना प्रभाव छोड़ता रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया। अब है कि नहीं, अलग प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन है, ट्रायंगल वैंगल बना हुआ है। ट्रायंगल वैंगल बना हुआ है, इस पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। एक यहाँ पर 4 जगह रख दिया गया, यहाँ मान लो रख देते हैं +6 माइक्रोकूलम, यहाँ रख दिए +2 माइक्रोकूलम, यहाँ रख दिए -4 माइक्रोकूलम, और आपसे सेंट्रोइड पर पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एट सेंट्रोइड, फाइंड पोटेंशियल एट सेंट्रोइड। और साइड अगर हम आपको दे देते हैं, साइड अगर हम दे देते हैं √3 मीटर, साइड कितना है √3 मीटर, अगर ऐसा साइड है तो क्या होगा सोल्यूशन। साइड √3 मीटर है तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड की दूरी जो होता है वह होता है a/√3। सेंटर से ये सेंट्रोइड से वर्टेक्स की दूरी a/√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/√3 यानी 1 मीटर। तो इसीलिए जब पोटेंशियल की बात आएगी तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा 6 के कारण, पहले तो 1/4πε0 सब में रहेगा तो उसको कॉमन ले लो, 9 × 10⁹ Q1/R1 यानी 6 × 10⁻⁻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 ⁻
अपॉन 1। और फिर यहाँ वही बात माइनस, लेकिन यहाँ होगा 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1। तो सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ हो जाएगा 6 2 8 में से 4 गया, 4 गुने 10⁻6 यानी 9 चौक 36 किलो ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हम स्क्वायर दे दें, अगर हम स्क्वायर दे दें तीन जगह, अगर हम चार्ज 10 माइक्रोकूलम, 20√2 माइक्रोकूलम माइनस 12 माइक्रोकूलम, ऐसा अगर हम दे दिए, और यह दूरी है 2 मीटर, साइड जो है वह कितना है 2 मीटर, इस पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछेगा कि क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, अलजेब्रा की तरह बनाते चले जाओ और जोड़ते चले जाओ। तो सब के कारण जोड़ेंगे v बराबर, तो ये 9 इंटू 10⁻9 सब में कॉमन होगा, सब माइक्रोकूलम है, 10⁻6 कॉमन होगा। अब आपको क्या करना है Q1/R1 Q2/R2 करते चले जाओ। अगर मल्टीपल चार्ज रहे तो आप ये फार्मूला लिख लो 1/4πε0, आगे क्या हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, ऐसे अलजेब्रा की तरह जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10/10 से इस पॉइंट की दूरी, पोटेंशियल पूछ रहा है इस पॉइंट पर क्या होगा, तो यह दूरी क्या हो गया 2 प्लस यहाँ कितना है 20√2 बटा यह दूरी, यह 2 मीटर है तो यह दूरी क्या होगा 2√2, तो यहाँ हो जाएगा 2√2। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण 12 -12 बटा कितना 2, क्योंकि माइक्रो के बदला सब में माइक्रो था तो 10⁻6 हम बाहर ले चुके हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। तो बराबर कितना हो गया 9 इंटू 10⁻3 गुने यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 6, कितना हो गया 10 5 11 में से 6 गया 9 81 किलो, 81,000 वोल्ट आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं मल्टीपल चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आज के क्लास के लिए।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला लेक्चर में हम फिर देखेंगे कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी चलते हैं, बाय बाय।